ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 5 अधिकरणों का विचार हम लोग ज्ञानयज्ञ के पूर्व तक कर चुके हैं। छठे अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। प्राण अनुत्पन्न है कि उत्पन्न है, इस संशय का निवर्तक निर्णय तथा प्राण के स्वरूप के विषय में निर्णय बता दिया गया है पूर्व अधिकरणों में। अब प्राण के परिमाण के विषय में निर्णय प्रदान करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त होता है। तो इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर भाष्य तथा भाष्य रत्न प्रभा के अनुसार इस अधिकरण के स्वरूप को देखेंगे। तो अधिकरण सार है, प्राणोयम विभुरल्पो वा विभुस्यात् प्लुस्युपक्रमे हिरण्यगर्भपर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः समष्टिवेष्टिरूपेण विभुरेवाधिदैविकः आध्यात्मिकोल्पप्राण स्याददृश्यश्च यथेन्द्रियम्। तो पूर्व अधिकरण ने जिस प्राण को अनुत्पन्न नहीं अपितु उत्पन्न बताया और पंचवृत्ति आध्यात्मिक वायु रूप बताया, उसी प्राण को यहां पर प्रथम श्लोकस्थ अयम इस सर्वनाम से ग्रहण करना है। जो प्राणोयम विभुरल्पो वा ये संशय है, तो अयम प्राण यानी पूर्व अधिकरण से जिस प्राण को सादी बताया गया, उत्पन्न होने वाला कहा गया, और जिसे पंचवृत्त्यात्मक आध्यात्मिक वायु रूप बताया गया, वह प्राण अयम प्राण शब्द से लीजिए, वह विभु है या अल्प है। विभु कहते हैं महत्व परिमाण से युक्त द्रव्य को, और अल्प कहते हैं जिसमें अणुत्व परिमाण हो। तो ये प्राण जो है महत्व परिमाण वाला है या अणुत्व परिमाण वाला है, अल्प परिमाण वाला है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष है कि विभुस्यात् अयम प्राण विभुस्यात्, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। ये जो प्राण है उसे महत्व परिमाण से युक्त समझना चाहिए, अपरिछिन्न समझना चाहिए। तो पूर्व पक्षी को
प्राण अपरिछिन्न है, ऐसी जो उसकी मान्यता है, इस मान्यता का संपोषक हेतु पूछा जाएगा कि कस्मात् हेतु, ऐसा एक प्रश्न पूर्व पक्षी के प्रति किया जाएगा। किस हेतु से आप प्राण को मानना चाहते हैं महान, महत्व परिमाण से युक्त, विभु, अपरिछिन्न? तो वे पूर्व श्लोक, प्रथम श्लोक में जो अवशिष्ट पद हैं वे हेतु बताने के लिए हैं। प्लुषुपक्रमे से लेकर के समोक्तितः यहां तक जितने भी पद हैं वे पूर्व पक्षी ने प्राण में जो महत्व स्वीकार किया है, विभुत्व स्वीकार किया है, उस विभुत्व का संपोषक हेतु बताने वाला है, विभुत्व का ज्ञापक हेतु बताता है। हेतु हैं प्लूषी उपक्रमे हिरण्यगर्भ पर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः। सर्वदेहे के दो विशेषण हैं। प्लुषु उपक्रमे हिरण्यगर्भ पर्यन्ते सर्वदेह। प्लुषी है 84 लाख प्रकार के योनियों में। योनि 84 लाख योनि जब कहते हैं तो वहां योनि शब्द का अर्थ स्थूल शरीर। 84 लाख प्रकार के जो स्थूल शरीर है, ये योनि है, प्रकार है स्थूल शरीर का। उनमें सबसे निकृष्ट, छोटा से छोटा स्थूल शरीर जिस प्राणी का होता है उस प्राणी को कहा जाता है, उस शरीर को कह लीजिए प्लुषी। उसी को स्तंभ भी कहते हैं, इसलिए हिरण्य गर्भ से स्तंभ पर्यंत कहीं आता है ना। एक स्तंभ शब्द है और एक स्तंभ शब्द है। स्तंभ तो एक खंबे को कहते हैं, भकारयुक्त होगा तो प वर्ग का चतुर्थ वर्ण भ, और तृतीय वर्ण है ब, बंधन में जो ब होता है वो रखेंगे तो स्तंभ, वो इसी प्लुषी को कहते हैं। तो स्तंभ कहो या प्लुषी कहो, यानी 84 लाख प्रकार की योनियों में जो सबसे निकृष्ट योनि है, सबसे छोटा शरीर है, अमीबा जैसे एक पेशी वाला प्राणी कहता है ना, वो प्लुषी है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्राण उपासना आई और उसका सब शरीरों में प्राण का साम्य व्यापकत्व बताया गया। तो वहां कहा गया कि समह प्लुषिना समह मसकेन। तो ऐसे कहते कहते हिरण्यगर्भ पर्यंत गए, तो सभी योनियां आ गई। तो ये प्राण प्लुषी के समान है, का मतलब प्लुषी के शरीर में भी पूर्ण रूप से व्याप्त है उपास्य प्राण वहां का, और मशक के शरीर में भी, मनुष्य के शरीर में भी, हाथी के शरीर में भी, और विराट के शरीर में भी। तो ये कहा गया प्लुषी उपक्रमे हिरण्यगर्भ पर्यन्ते सर्वदेहे, यानी 84 लाख प्रकार के समस्त शरीरों में सम उक्तितः, कहा कि वो समान है। तो इसलिए विराट का शरीर तो त्रिलोकी है ना, हिरण्यगर्भ तो सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उसे विभु मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांती कहते हैं कि मुख्य प्राण के
अवान्तर दो भेद हैं। एक अधिदैव, दूसरा अध्यात्म प्राण। और समह प्लुसिना समह मसकेन इत्यादि जो श्रुति हैं वह उपास्य प्राण विषयक है। उपास्य प्राण आध्यात्मिक प्राण नहीं है। उपास्य प्राण है अधिदैव प्राण। आध्यात्मिक तो अहंता ही है मनुष्य की। तो जो मैं के रूप में गृहीत हो ही रहा है उसकी उपासना श्रुति नहीं कहेगी मनुष्यों को करो करके। इसलिए वहां जहां जहां प्राण की उपासना का वर्णन है वहां वो अधिदैव प्राण उपास्य के रूप में बताया गया है। और उपासक की उपाधि के रूप में आध्यात्मिक प्राण विद्यमान रहता है, उपासक कोटि में आएगा। इसलिए दो प्रकार का प्राण है, एक अधिदैव प्राण, दूसरा आध्यात्मिक प्राण। और यहां जो चर्चा चल रही है आध्यात्मिक प्राण की चल रही है, लिंग शरीर विषयक प्राण की चल रही है। इसलिए लिंग शरीर विषयक ये जो आध्यात्मिक लिंग प्राण विषयक श्रुतियां हैं उनका परस्पर विरोध की आशंका करके पूर्व पक्षी वेदांत मत में पूर्वापर विरोध दिखा करके जिज्ञासुओं के लिए वेदांत मत अनुपादेय है ये बताना चाहते हैं यहाँ के पूर्व पक्षी इस पाद के प्रत्येक अधिकरण के। और सिद्धांती जो लिंग शरीर विषयक श्रुतियों का पूर्व पक्षी के द्वारा विरोध बताया जा रहा है उसका परिहार करके समाधान कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं उपनिषदों में कहीं पूर्वापर विरोध नहीं है। लिंग श्रुति लिंग विषयक श्रुति में भी अविरोध ही है, सामंजस्य ही है, विरोध नहीं है। इसी के लिए इस पाद का प्रारंभ है ना। इसलिए सिद्धांती दो भेद करके कह रहे हैं कि समष्टि वेष्टि रूपेण विभुरेव अधिदैविक। यदि अधिदैविक प्राण की चर्चा मानोगे तो जो समह प्लुसिना इत्यादि श्रुति कर रही है उस श्रुति का विषय अधिदैविक प्राण है, वह समष्टि वेष्टि रूप से आपका विभु ही है, अनल्प ही है। और आध्यात्मिक प्राण जीव की उपाधिभूत वह परिच्छिन्न है, उसे कहा जा रहा है आध्यात्मिको अल्प प्राण स्यात्। जो आध्यात्मिक प्राण है वह तो अल्प है, परिच्छिन्न है, विभु नहीं है। क्यों? और उसमें हेतु यही सब होंगे कि सूक्ष्मतम नाड़ियों से मृत्यु के समय निकलता है करके बताया गया ना। और सुषुम्ना नाड़ी बहुत सूक्ष्म है और ब्रह्मलोक जाना होता है तो हृदय से जब ब्रह्मलोक के ओर प्रस्थान करने वाले इस शरीर से निकलते हैं तो कौन से नाड़ी से निकलना होता है उनको? ये तया ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति ये श्रुति ये तया शब्द से सुषुम्ना नाड़ी को बताती है। सुषुम्ना नाड़ी बहुत सूक्ष्म नाड़ी है और उसके अंदर से निकलना है तो वो अति सूक्ष्म है। इसलिए वो अल्प ही है आध्यात्मिक प्राण तो।
तो आध्यात्मिको अल्पः स्यात्, और जैसे इंद्रियां अदृश्य हैं, दृश्य का अर्थ है इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय गोचर, और अदृश्य का अर्थ है अतीन्द्रिय, इंद्रियों का जो विषय नहीं है, उन्हें कहा जाता है अदृश्य, अतीन्द्रिय। तो जैसे इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं, ऐसे मुख्य प्राण भी अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। आंख से उसे नहीं देख सकते, कान से, शब्द से ग्रहण होता है और शब्दात्मक नहीं है, और गंध का ग्रहण करती है घ्राण इंद्रिय, वो गंधात्मक भी नहीं है, किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रिय है, इसलिए अदृश्य। कैसा अतीन्द्रिय है? तो कहते यथा इंद्रियम, तो जैसे इंद्रिय अतीन्द्रिय है, कोई भी इंद्रिय किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, ऐसे मुख्य प्राण भी अतीन्द्रिय है, अल्प परिमाण वाला है आध्यात्मिक प्राण। सूत्र को देखिए, तो अनुश्च अणुहु और च, ऐसे दो पद हैं, इसमें प्राण पद की अनुवृत्ति आती है, वहां से श्रेष्ठश्च सूत्र है ना, 8वां सूत्र, श्रेष्ठश्च 575 नंबर पृष्ठ पर है, वहां श्रेष्ठ शब्द प्राण का वाचक है, क्योंकि शुरू में तथा प्राणा में प्राण शब्द का प्रयोग इंद्रियों के लिए है, वहां से प्राण पद भी आएगा, एक वचन हो जाएगा, और श्रेष्ठश्च प्राण, तो श्रेष्ठ प्राण यानी गौण प्राण की अपेक्षा जो प्रधान प्राण है, मुख्य प्राण है। तो अयम मुख्य प्राण अणुहु, और च शब्द है यथार्थ में, दृष्टांत अर्थ में, एक प्रकार से जैसे इंद्रिया अणु है, अणवश्च एक पूर्व में सूत्र गया, उस सूत्र से इंद्रियों में अणुत्व बताया गया, अल्प परिमाणत्व बताया गया। 7वां सूत्र है, इंद्रियों में अणुत्व बताने वाला। तो उन अणुत्व परिमाण से युक्त, अल्पत्व परिमाण से युक्त इंद्रियों को दृष्टांत के रूप से उपस्थापित करने के लिए च शब्द का प्रयोग है। अयम श्रेष्ठ प्राणोपि अणु, ये च का अर्थ अपि है, और अपि का अर्थ निकलेगा यथा गौण प्राणाः इंद्रियाणि अणवः, मुख्य गौण प्राण इंद्रियां हैं वे जैसे अणु हैं, ऐसे मुख्य प्राण भी अणु ही है, अल्प ही है। यह सूत्रार्थ हो जाएगा प्राणश्च इस सूत्र का। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। अनुश्च इस सूत्र का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। एवं मुख्य प्राणस्य उत्पत्तिम स्वरूपंच उक्त्वा परिमाण संधेये अणुत्वम उपदिशति अनुश्च इति। तो एवं यानी पूर्व दो अधिकरणों से
बताई गई जो पद्धति है, रीति है, प्रकार है, तो पूर्व दो अधिकरणों में बताए गए प्रकार के अनुसार मुख्य प्राण उत्पन्न होता है और वह आध्यात्मिक पंचवृत्ति वायवात्मक है। इस प्रकार वो उत्पत्ति भी बताई गई और स्वरूप भी बताया गया। प्राणस्य उत्पत्तिम स्वरूपंच उक्त्वा परिमाण संधेये, वह विभु है या अल्प है इत्याकारक मुख्य प्राण के परिमाण विषयक संशय होने पर पूर्व पक्ष तो मुख्य प्राण विभु है, मुख्य प्राण के परिमाण के विषय में है, और सिद्धांत है अणुत्वम उपदिशति, मुख्य प्राण के अणुत्व परिमाण को भगवान वेदव्यास जी बताते हैं अणुश्च, इस सूत्र से। और इस सूत्र का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान ने किया कि अणुश्च अयम मुख्य प्राण प्रतेतव्य इतर प्राणवत, च का अर्थ कर दिया इतर प्राणवत, प्रतेतव्य का अध्यार कर दिया, प्रतेतव्य यानी ज्ञेय, ज्ञातव्य। अयम मुख्य प्राण अणु प्रतेतव्य, इस मुख्य प्राण को अणु समझ लेना चाहिए। कैसा? तो जैसे इतर प्राण यानी इंद्रिया, इतर प्राण शब्द का अर्थ है इंद्रिया। भाष्य में है आगे वाला वाक्य, अणुत्वंच इहापि सूक्ष्म परिच्छेदो न परमाणु तुल्यत्वम। और वेदांतियों का अणुत्व परिमाण और सिद्धांति का यहाँ का अणुत्व परिमाण कोई एक जैसा ही न समझे। वैशेषिकों का अणुत्व परिमाण जैसा है ऐसा ही अणुत्व परिमाण मुख्य प्राण का होगा, ऐसा नहीं समझना। यहाँ अणुत्व परिमाण का स्वरूप है कि वह सूक्ष्म है, सूक्ष्म यानी सूक्ष्मत्व, अणुत्व का अर्थ, और परिच्छेद का मतलब अल्पत्व, परिच्छिन्नता, ये अणुत्व का स्वरूप है। जैसे उनके परमाणु का स्वरूप है परम अणुत्व परम रस्वत्व, ये अणुत्व परिमाण का स्वरूप है वैशेषिकों के। और द्वेनुक का स्वरूप है मध्यम अणुत्व मध्यम रस्वत्व। ऐसा अणुत्व नहीं समझना, लेकिन यहाँ अणुत्व परिमाण है मुख्य प्राण का अर्थ है वो सूक्ष्म है और परिच्छिन्न है। और सूक्ष्म कहा जाता है इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण रहित को, सूक्ष्मता है, सूक्ष्म है बाह्येन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण राहित्य, यही सूक्ष्म है। बाह्य इंद्रिया होती हैं ज्ञानेन्द्रिया, नेत्र श्रोत्र घ्राण रसन त्वक, इनसे ग्राह्य विशेष गुण है। नेत्र से ग्राह्य विशेष गुण है रूप, श्रोत्र से ग्राह्य विशेष गुण है शब्द, घ्राण से ग्राह्य विशेष गुण है गंध, रसन से ग्राह्य विशेष गुण है रसन इंद्रिय, रसन इंद्रिय से ग्राह्य रस, और स्पर्श है त्वग इंद्रिय से ग्राह्य। वे होते उद्भूत स्पर्शादि रूपादि, इनसे ग्राह्य। ऐसे उद्भूत रूप, उद्भूत रस, उद्भूत स्पर्श, उद्भूत गंधादि इसमें नहीं है।
इसलिए सूक्ष्म है। और ये हाँ इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता। हाँ इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, लेकिन वो सूक्ष्म इस प्रकार का सूक्ष्म नहीं, इसलिए थोड़ा अलग ये कर रहा है। तो ये कहते हैं कि सूक्ष्म परिच्छेदौ, ये अणुत्व से लेना है कि अणुत्वंच इह, यानी वेदांते यह शब्द करते हैं सूक्ष्म और परिच्छिन्नता से युक्त है। न परमाणु तुल्यत्व, वैशेषिकों के परमाणु के सदृश नहीं। एवं अच्छा ये हुआ। आगे है पंचभीर वृत्ति भी कृष्ण शरीर व्यापित्वात्, उनका तो अणुत्व जो है ना वो परम रहस्वत्व परम अणुत्व स्वरूप जो होता है वो एक देश वृत्ति है, संपूर्ण शरीर व्यापी नहीं होता। और यहां पर तो आध्यात्मिक प्राण भी मनुष्य के संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसलिए परिच्छिन्न तो है। व्यापक का अर्थ देशतः अपरिच्छिन्न है ऐसा नहीं, वो व्यापक नहीं है, अल्प है, लेकिन शरीर परिमाण वाला है, जैसे शरीर अल्प है। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं पंचभीर वृत्ति भी कृष्ण शरीर व्यापित्वात्, के वैशेषिकों के परमाणु के तुल्य अणुत्व यहां पर क्यों नहीं लेना है। तो कहते हैं वैशेषिकों का जो अणु है वह कई अणुओं से बना हुआ, जो कई अणुओं का संघात रूप शरीर है, उन सब में व्याप्त नहीं होता, एक देश वृत्ति है। जैसे मन अणु स्वरूप होने के कारण संपूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं है, उनके मतानुसार एक देश में है। ऐसे और मुख्य प्राण तो सिद्धांत में प्राण, अपान, व्यान, उदान ऐसे 5 नामों वाला बन करके, प्राणनादि पंच वृत्तियां ने व्यापार वाला बन करके संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, कृष्ण शरीर व्यापित्वात्। और सूक्ष्म प्राण उत्क्रांतो पार्श्वस्थ्वेन अनुपलभ्यमानत्वात्। और उसे सूक्ष्म क्यों कहते हैं, तो कहते इसलिए सूक्ष्म कहा जा रहा है कि प्रयाण के समय इस शरीर से निकलता है, और जिसके शरीर से प्राण निकल रहे हैं उसके संबंधी पास में बैठे हुए हैं। बहुत तीक्ष्ण दृष्टि वाले को भी किसी को भी नहीं दिखता। ज्यादा नंबर वाला चश्मा लगा करके देखेंगे तब भी कभी किसी के प्राण देखे है कि नहीं दिखे हैं? उत्सर्जन याति तो श्रुति कहती है, लेकिन वो आवाज आप सुन नहीं सकते। आवाज सुनते वो आवाज तो जो है वो तो आप इसकी है, वाघ इंद्रिय से निकली हुई, वो आवाज नहीं सुन सकते मुख्य प्राण निकलने के बाद। तो सूक्ष्म प्राण उत्क्रांतो पार्श्वस्थ्वेन अनुपलभ्यमानत्वात्। तो प्रयाण काल में किसी से भी पास में बैठे हुए व्यक्ति से गृहीत नहीं होता है, इसलिए सूक्ष्म है। और आगे कहते हैं परिच्छिन्नस्य उत्क्रांति गत्या गति श्रुतिभ्य।
उसे व्यापक इसलिए नहीं कहा जा सकता, विभू इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जो विभू वस्तु होती है, आकाश विभू है, तो आकाश कहीं आता जाता है कि नहीं? आकाश न कहीं जाता है न कहीं से आता है, विभू है, वो सर्वत्र है। लेकिन प्राण की उत्क्रांति भी बताई, गति भी बताई, आगति भी बताई है। तो इसलिए मानना पड़ेगा ये उत्क्रांति गत्यागति रूप व्यापार जिसके हो रहे हैं वह जहां से निकल रहा है, उत्क्रमण कर रहा है वहां है, और जहां जा रहा है वहां नहीं है। आकाश के तरह सर्वत्र नहीं है। यहां है तो ब्रह्मलोक में नहीं है, इसलिए ब्रह्मलोक में जा रहा है यहां से उत्क्रमण करके। नहीं तो श्रुति को इतने सारे उत्तरायण मार्ग के वर्णन की आतिवाहिक देवताओं को नियुक्त करने की जरूरत ही नहीं थी। कितने तो सब वेतन देने पड़ते होंगे। ये सब आतिवाहिक देवता है, पायलट है एक प्रकार के। आपको जिस विमान में बिठा करके ले जाते हैं उस विमान को चलाने वाले ये सब अर्चिरादि देवता हैं। हाँ, सावयव तो है, उत्पन्न होता है, और रजोगुण का कार्य है, अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व रजोगुण का कार्य है। तो इसलिए सावयव, जो कार्य होगा वो सावयव होगा, लेकिन सूक्ष्म अवयव है उसके, वो ऐसे दिखते नहीं है। तो सूक्ष्म, अच्छा, परिच्छिन्नश्च उत्क्रांति गत्यागति श्रुतिभ्य, प्राण की उत्क्रांति बताने वाली श्रुति है, गति बताने वाली श्रुति है, आगति बताने वाली श्रुति होने से इसे परिच्छिन्न माना जाएगा। इसलिए अणुत्व यहां का है सूक्ष्म, और सूक्ष्मत्व उसमें क्यों है? इंद्रिय अग्राह्य होने से। और परिच्छिन्नता है श्रुति आध्यात्मिक प्राण की उत्क्रांति गत्यागति का वर्णन कर रही है, इसलिए वो परिच्छिन्न है। और यही सूक्ष्मता है उसमें, अणुत्व है, अणुत्व का यही स्वरूप है, सूक्ष्मत्व परिच्छिन्नत्व। ननु इत्यादि की अवतरण टीका है। अधिकाशंकाम आह ननु विभुत्वम अपि इति। इस सूत्र से व्यावर्त्य अधिक आशंका का उत्थापन कर रहे हैं भाष्कर भगवान। उस शंका को बता रहे हैं। मुख्य प्राण विषयक अधिक आशंका का कथन कर रहे हैं। ननु विभुत्वम अपि प्राणस्य समाम्नायते। तो बस आप कहते जाएं और हम श्रद्धालु बन करके सुनते जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो तब हो सकता है कि हमको श्रुति का ज्ञान न हो, हम वेद पढ़े हुए न हो। हम भी पढ़े हैं और वेदार्थ को थोड़ा थोड़ा जानते भी हैं। तो श्रुति मुख्य प्राण को यदि उत्क्रांतिमान बता रही है, गतिमान बता रही है, आगतिमान बता रही है, तो इसलिए आप परिच्छिन्न मानना चाहोगे। तो श्रुति उसे व्यापक भी तो बता रही है, तो श्रुति की फिर सब बातें मान लो। तो व्यापक कह रहे तो उसे व्यापक भी मान लो, ऐसा वो पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं कि विभुत्वम अपि प्राणस्य समाम्नायते श्रुत्या। समाम्नायते यानी ज्ञाप्यते, पठ्यते। श्रुति के द्वारा मुख्य प्राण के विभुत्व को भी बताया जा रहा है।
कैसे? तो कहते हैं समह प्लूसिना समो मसकेन समो नागेन समह ये भी स्त्रीभिर्लोकैहि समो अनेन सर्वेण इत्येवम् आदि प्रदेशेषु तद उच्यते। इत्येवम् आदि प्रदेशेषु, यहाँ स्वल्प विराम या पूर्ण विराम होने से ठीक है, यहां तक पूर्व पक्ष है, शंका है। तद उच्यते इससे समाधान भाष्य है। तो ये जो श्रुति है समह प्लूसिना, सबसे जो छोटी योनि है उसके समान है, मशक से समान है। नाग कहते हैं हाथी को, उसके समान है। और ये भी त्रिभी लोकई समह यानी विराट के समान है। त्रिलोकी तो विराट का शरीर है ना। और अनेन सर्वेन समह हिरण्यगर्भ के समान है, यानी समस्त शरीर के समान है। जो अधिकरण सार में कहा था ना, सर्वदेहेषु समोक्तितः, वही बात यहां पर इस श्रुति से कहा गया है। तो सिद्धांति कहते हैं ठीक है, यह श्रुति हमको भी मालूम है। तद उच्यते, इस श्रुति के द्वारा जो विभुत्व का प्राण के वर्णन हो रहा है वह इस प्रकार हो रहा है कि मुख्य प्राण के अवान्तर दो भेद हैं उपाधि भेद को लेकर के, आध्यात्मिक आधिदैविक। वह श्रुति आधिदैविक प्राण की सर्वत्र व्याप्ति बता रही है, और हम भी उस श्रुति के आधार पर आधिदैविक प्राण को, वह श्रुति जिस प्राण को सर्वत्र व्यापक बता रही है वैसा ही हम मानते हैं। कह रहे हैं सिद्धांति कि तद उच्यते आधिदैविकेन समष्टिवेष्टि रूपेण हैरण्यगर्भेण प्राणात्मना एव एतत् विभुत्वं समाम्नायते, विभुत्वं आम्नायते समने क्या? हाँ, तद उच्यते का अवतरण है। तद उच्यते, पहले तो श्रुति का अर्थ भी थोड़ा टीका में है कि प्लूषिर, ये जो समह प्लूषिना इत्यादि में प्लूषी शब्द आया ना, प्लूषिना तृतीयांत, इसका अर्थ करते हैं प्लूषिर मशकात अभी सूक्ष्मो जंतु, मच्छर से भी छोटा जीव। पुत्तिका इस नाम से कहा जाता है, तो पुत्तिका इति उच्यते। और नागो हस्ती, हाथी को कहा जाता है। और प्राणः उत्क्रामति इति श्रुत्या अल्पत्वम प्राणस्य भाति, यहां से वो अवतरण है। बीच में श्रुतिस्थ प्लूषी और नाग, इन दो शब्दों के अर्थ बता दिए टीकाकार ने। तद उच्यते इत्यादि का अब अवतरण है कि प्राणः उत्क्रामति इति श्रुत्या अल्पत्वम प्राणस्य भाति, समो अनेन सर्वेण इति श्रुत्या विभुत्वम इति विरोध है। आध्यात्मिक प्राणस्य अल्पत्वम आधिदैविकस्य विभुत्वम इति विषय भेदात श्रुत्या अविरोध, श्रुत्यो अविरोध इति समाधत्ते तद उच्यते इति। तो कहते हैं कि प्राण उत्क्रामति इत्यादि श्रुति से उत्क्रमण करने वाले प्राण में अल्पत्व प्रतीत हो रहा है। समह प्लूषिना इत्यादि श्रुति से प्राण में विभुत्व प्रतीत हो रहा है, अपरिछिन्नत्व प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए इन प्राण का अल्पत्व अनल्पत्व
प्रतिपादन करने वाली इन दोनों श्रुतियों में आपस में विरोध प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए हमारे मत को आपने अग्राह्य क्यों बताया? जिज्ञासु के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं इसलिए कि पूर्वापर विरोधग्रस्त है प्रधान कारण वादादि मत, इसलिए जिज्ञासु को ग्राह्य नहीं है। तो कहा आपका श्रुति मत एक ही प्राण को श्रुति उत्क्रांत्यादि मान बता करके अल्प बता रही है और उसी प्राण को कह रही है कि वो सर्वत्र व्यापक है, तो अनल्पत्व भी बता रही है। तो एक ही प्राण में अल्पत्व अनल्पत्व को बताने वाली श्रुति भी परस्पर विरोधी कथन कर रही है कि नहीं? इसलिए पूर्वापर विरोध तो आपके श्रुति मत में भी है, इसलिए वो भी तत्व जिज्ञासु के लिए अग्राह्य है। केवल हमारा ही मत अग्राह्य है ऐसा नहीं, वेदांत मत भी अग्राह्य है। इस प्रकार दोनों श्रुतियों में आपस में विरोध दिखा करके तत्व जिज्ञासु के सामने पूर्व पक्षी ये बताना चाहते हैं कि जो आपके आचार्य हमारे मत में दोष बताते हैं वो दोष तो आपके मत में भी है, इसलिए उधर ही मत रहो, इधर भी आ जाओ। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो सिद्धांती कहते हैं कि आधिदैविक विरोध इस प्रकार विरोधे कै प्राण वेदांत के मत में दो प्रकार का है, आधिदैविक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक प्राणस्य अल्पत्वम उत्क्रांत्यादि श्रुतियां आध्यात्मिक प्राण विषयक है और विभुत्व का प्राण के वर्णन करने वाली श्रुति आधिदैविक प्राण विषयक है। एक ही प्राण में यदि विभुत्व और अल्पत्व का वर्णन किया जाए तब तो विरोध जरूर होगा, लेकिन हमारे यहां दो प्राण हैं, आधिदैविक आध्यात्मिक भेद से। आधिदैविक प्राण अनल्प है और आध्यात्मिक प्राण अल्प है, ये हुआ। तो ये विषय बांट रहे हैं। तो आध्यात्मिक प्राणस्य अल्पत्वम आधिदैविकस्य विभुत्वम इति विषय भेदात श्रुत्योः अविरोध। तो इन दोनों श्रुतियों का अलग अलग विषय होने के कारण विरोध नहीं है, इस प्रकार का समाधान तद उच्यते, इससे भाष्कर भगवान बता रहे हैं। आधिदैविक तद उच्यते आधिदैविकेन समष्टि वेष्टि रूपेण हैरण्यगर्भेण प्राणात्मना एव एतत् विभुत्वं आम्नायते समप्लुषिनाः इत्यादि के द्वारा जो प्राण का विभुत्व बताया गया उसे एतत् विभुत्व शब्द से लीजिए। एतत् विभुत्वम आम्नायते में एतत् विभुत्व यानी समप्लुषिना इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित विभुत्व, वह उपास्य प्राण में विभुत्व बता रही है। आध्यात्मिक प्राण उपास्य नहीं है, आधिदैविक प्राण है उपास्य, और उस आधिदैविक प्राण में विभुत्व का वर्णन है। वो क्योंकि वेदांत मत में आधिदैविक प्राण जो हिरण्यगर्भ का ही समष्टि क्रियाशक्तिमान प्राणात्मक उपाधि है, रूप है, इसलिए हैरण्यगर्भेण समष्टि वेष्टि रूपेण कहा जा रहा। सूत्रात्मा कहो या हैरण्यगर्भ रूप कहो, वो समष्टि वेष्टि रूप से वो विभु है। न आध्यात्मिके न रूपेण ऐसा लगाना, आध्यात्मिक रूप से विभुत्व तो नहीं बताया जा रहा।
तो थोड़ी टीका है इस वाक्य के विषय में, इसको देखिए। ये अपीच का अवतरण है। किंच उपक्रमे प्राणस्य प्लुष्यादि समत्वेन अल्पत्वोक्तेः समः येभिः स्त्रीभिर् लोकै इति विराड देह साम्यम समो अनेन इति सूत्रात्मत्वम इति विषय व्यवस्था सुस्था इत्याह अपीच। तो आधिदैविक प्राण के प्रकरण में भी कहते उपक्रम में प्लुषादि की समानता बता करके एक प्रकार से अल्पत्व का कथन हो रहा है, इसलिए वो वेष्टि रूप है अधिदैव का ही। और समह ये भी स्त्रीभीर लोकई, इससे विराट देह की समानता बताई गई। और समो अनेन सर्वेण से सूत्रात्म रूपता बताई गई। ये सब विषय व्यवस्था होने से, विषय की एक व्यवस्था वेदांत मत में होने से भी जो दोष बताया जा रहा है पूर्वापर विरोध, वो दोष नहीं है वेदांत मत में। स्वल्प विराम होने से ठीक, स्वल्प विराम होना चाहिए, पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं। वो वहां भाष्य में होना चाहिए था, वो यहां टीका में दे दिया। इत्येवम आदिषु प्रदेशेषु में वो पूर्ण विराम होना चाहिए था, वो यहां दे दिया। किंच से लेकर के सुस्था इत्याह, यहां तक एक वाक्य है। अपीच समः प्लुषिना इत्यादिना साम्यवचनेन प्रतिप्राणी वर्तिनः प्राणस्य परिच्छेद एव प्रदर्श्यते तस्मात् अदोषः। तो समः प्लुषिना इत्यादि वाक्य शेष से प्रत्येक प्राणी की समानता प्राण में बता करके एक प्रकार से आध्यात्मिक वेष्टि रूप से तो प्राण में अल्पता ही बताई जा रही है, परिच्छिन्नता ही बताई जा रही है। इसलिए कोई दोष वेदांत मत में पूर्वापर विरोध नामक दोष नहीं है, अदोष है। थोड़ी टीका है। अणवश्च इत्यत्र सर्वे अनंता इति इंद्रिय अनंत्यम उपासनार्थम इति समाहितम। अत्र तु प्राण विभुत्वम अधिदैविकम इति समाधानांतर उक्तेः अपौनरुक्त्यम। एक अणवश्च अधिकरण गया और सातवां सूत्रात्मक, और एक ये अधिकरण है 13वां सूत्र अणुश्च। तो इन दोनों में इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ पुनरुक्ति नहीं है, अपौनरुक्ति ही है। इसे बताने के लिए टीकाकार लिखते हैं कि अणवश्च इस सूत्र के द्वारा सर्वे अनंता इस श्रुति के आधार पर जो इंद्रियों में उपासना के लिए अनंत्य बताया गया था, ये कहा गया कि वो अनंत्य उपासना के लिए कहा गया है, और स्वरूपतः तो वे अणु ही है, परिच्छिन्न नहीं है, क्योंकि उत्क्रांति आदि बताई गई है उनकी। और इस अधिकरण में अत्र तु प्राण विभुत्वम आधिदैविकम इति समाधानांतर उक्ते, और मुख्य प्राण में आधिदैव मुख्य भेद से आध्यात्मिक अधिदैव
भेद से उसमें आधिदैव प्राण में ही विभुत्व है, ये समाधान होने से, अलग अलग दो समाधान होने से अपौनरुक्त्य हैं। वहां सर्वे अनंता इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो अनंत्य है इंद्रियों का, तद विषयक आशंका का समाधान है। और यहां पर आधिदैविक भेद से मुख्य प्राण का विभुत्व का समर्थन किया जा रहा है, इसलिए पौनरुक्त्य नहीं है। अन्ये तु प्रसंगात् तत्र सांख्याक्षेपो निरस्त अत्र तु श्रुति विरोधो निरस्त इति अपौनरुक्त्यम आहु। कहते हैं हमने अपने मतानुसार तो दोनों में अपौनरुक्त्य बता दिया। अनवश्य यह अधिकरण सर्वे अनंता इस श्रुति के द्वारा इंद्रियों में बताए गए अनंत्य रूप अपरिछिन्नता का निराकरण करता है, और यानी कालतः अपरिछिन्नता इंद्रियों में नहीं है ये बताता है। और अणुश्च यह जो अधिकरण है ये मुख्य प्राण का आधिदैव रूप से देशतः अपरिछिन्नत्व बताता है। इसलिए दोनों में विषय भेद होने से पुनरुक्ति की शंका नहीं हो सकती। ये समाधान तो भाष्य रत्न प्रभाकर ने अपने मतानुसार पहले दे दिया, और कुछ लोग जो समाधान देते हैं उसका वो भी यहां पर एक वाक्य से प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे उस समाधान को भी कि अन्य तु प्रसंगात् तत्र सांख्य आक्षेपो निरस्त। तत्र यानी अनवश्य इस अधिकरण में 7वें सूत्र में उसे प्रासंगिक अधिकरण मानते हैं, और भाष्य रत्न प्रभाकर ने दोनों को भी प्रकृत माना है। यह अंतर है ना, दोनों प्रकृत तो तब होंगे जब लिंग श्रुति विषयक विरोध का ही परिहार करने वाले होंगे, क्योंकि प्रकरण तो लिंग श्रुति विषयक विरोध का परिहार ये चतुर्थ पाद का प्रतिपाद्य विषय है। और वही यदि अधिकरण करेगा लिंग श्रुति विषयक विरोध दिखा करके उसका परिहार, तो प्रकृत अधिकरण माना जाएगा, और उससे हट करके कोई दूसरा विषय होगा तो प्रासंगिक होगा। जैसे वहां पर वो अधिकार का वर्णन करने वाले दो अधिकरण प्रासंगिक हैं प्रथम अध्याय में, देवता अधिकरण, अपशूद्राधिकरण। ऐसे वो कुछ लोग अनवश्य इस अधिकरण को प्रासंगिक मानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अन्य तु प्रसंगात् तत्र सांख्याक्षेपो निरस्त। अनवश्य सूत्र में सांख्यों के आक्षेप का समाधान किया गया, और अत्र यानी अनुश्चय इस सूत्र से इस छठे अधिकरण में श्रुति विरोधो निरस्त। इसलिए ये तो प्रकृत है और वह प्रासंगिक है, और ये अन्य लोक के मत में। और भाष्य रत्न प्रभाकर ने कहा कि दोनों जो हैं प्रासंगिक, दोनों में से एक भी प्रासंगिक नहीं, दोनों प्रकृत अधिकरण है। श्रुति अविरोध बताने के लिए दोनों हैं। एक सर्वे अनंता इस श्रुति का अविरोध बताता है, दूसरा समः प्लुषिणा इत्यादि श्रुति का अविरोध बताता है। उत्क्रांत्यादि श्रुति और समः प्लुषिणा इत्यादि श्रुति का अविरोध बताता है। इसलिए दोनों भी प्रकृत अधिकरण है। 7वें अधिकरण की चर्चा हम लोग कल करेंगे।